ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਜੀ। हाँ जी, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी गुड इवनिंग जी। हाँ जी, पहले क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी, सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, 21st का आंसर क्या है? क्वेश्चन 21st का आंसर क्या है? पहली स्टेटमेंट कंस्टिट्यूशन स्टेटस दे दिया पंचायत को, बिल्कुल सही है जी। इसको संविधान में ऐड कर दिया गया है, पार्ट 9 और सूची 11th में। रिजर्वेशन सीट्स फॉर वीमेन बिलोंग टू SC एंड ST, बिल्कुल सही है जी। पहला और दूसरा सही है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग को परमानेंट स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ जी, 22 का आंसर क्या है? हाँ जी, कहते हैं किस आर्टिकल में स्टेट की जो LA है वो पावर को डेलीगेट कर सकती है पंचायत को ज़्यादा? सी 243G एंड 243H, ये दोनों आर्टिकल शक्तियां प्रदान करते हैं पंचायत को। ठीक है, G एंड H। हाँ जी, तो 243 ग्राम सभा का वर्णन किस आर्टिकल में है? ग्राम सभा का वर्णन, मेरा आपसे क्वेश्चन है, ग्राम सभा का जिक्र किस आर्टिकल में है? 243A। हाँ जी। 243B में क्या है? 243B में क्या है? हाँ जी, 23rd का आंसर क्या आएगा? मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं? ब्लॉक पंचायत कहते हैं। वेस्ट बंगाल में पंचायत समिति। अ, और यूपी में क्षेत्र पंचायत कहते हैं इसे। और गुजरात में तालुका पंचायत कहते हैं।
जो इंटरमीडिएट है, डिस्ट्रिक्ट और गांव लेवल के जो बीच वाला टायर है, उसको किस किस नाम से, कहाँ किस नाम से जाना चाहता है? हाँ। हाँ जी, आप में से यूपी में से कौन है? हाँ। ओके अमित जी। आ, हाँ जी, आप में क्षेत्रीय पंचायत कहते हैं इंटरमीडिएट थ्री टायर को, कि क्षेत्र पंचायत? ठीक है। आपके जो हेड होता है गांव का उसे प्रधान कहते हैं मेरे ख्याल, सरपंच नहीं कहते। पंजाब में सरपंच कहते हैं, आपके प्रधान कहते हैं शायद। हम्म। हाँ जी, 24 का आंसर क्या आएगा? 24th का? हाँ जी, अशोक मेहता कमेटी बनी थी 1997। जो फर्स्ट नॉन कांग्रेसी पीएम थे मोरारजी देसाई, उन्होंने सेटअप किया था ये कमेटी। ये बलवंत राय कमेटी कब बनी थी? बलवंत राय कमेटी, फादर ऑफ पीआरआई कहते हैं इसे इंडिया में। ठीक है, 1957 बिल्कुल सही आंसर है जी। अमित, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग सारा, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको सभी को, बहुत बहुत ब्लेसिंग। बलवंत राय में कमेटी किस काम के लिए बैठाई गई थी बलवंत राय? क्या किस काम पे इनको जांच करने को बोला गया था बलवंत राय कमेटी को, किस काम के लिए? बिल्कुल सही है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वर्किंग कैसी है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की, ये देखना था। अमित और शिवम, आप दोनों को बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। सीडीपी, ये सीडीपी कब स्टार्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोग्राम सीडीपी? 1952 बिल्कुल सही है। हाँ जी, क्या आंसर आएगा 25th का? हाँ जी, एग्रीकल्चर गांव को दिया है, रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट गांव को दिया है, मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर गांव को दिया गया है, हायर वोकेशनल एजुकेशन ये इसके अंडर नहीं है। पहले तीन काम इसके अंडर है। ठीक है। आपको कैसे पता चला कि ये पहले तीन विलेज पंचायत को ये हैंड ओवर किए गए हैं? आपको ये काम कहाँ से पता चला आपको? आपको कैसे पता चला? बिल्कुल सही है, 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं। बिल्कुल सही है जी। 26 का आंसर क्या है? राजस्थान। राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में? नगौर, बिल्कुल सही है। नगौर। नगौर के एक सूफी संत है, क्या नाम है उनका, बहुत फेमस है राजस्थान का नगौर डिस्ट्रिक्ट। एक सूफी संत है, आप उसकी हिस्ट्री में पढ़ेंगे,
आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे आप उसे। क्या नाम है सूफी संत का? हम्म, हमदन चिश्ती, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हाँ जी, 27th का आंसर क्या आएगा? कहते हैं 73rd अमेंडमेंट, तो इसमें कौन सा सही है? ठीक है, एक तो 11th शेड्यूल डाली गई जिसमें 29 सब्जेक्ट हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा गलत है। बार ऑन द कोर्ट्स क्वेश्चन वैलिडिटी ऑफ लॉज रिलेटिंग टू द डिलिमिटेशन ऑफ कंसेशन, ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है। हाँ जी, 28th का आंसर क्या आएगा? 40। 40 का कंसेप्ट किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा जी कहते थे कि गांव में मुझे गॉड दिखता है। ठीक है, तो शहर वाले भी फिर शहर में क्यों नहीं दिखता? चलो, हम क्वेश्चन नहीं करेंगे फादर ऑफ नेशन पे। वो कहते थे कि पंचायत को ऑर्गेनाइज किया जाए। हाँ जी, 29th का क्या आंसर आएगा? बिल्कुल सही है। कहते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वीमेन इन पंचायत बॉडीज will pay will pave the way for their political empowerment। कहते हैं उनकी पोलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए रास्ता बना दिया। क्यों? कहते हैं कि जरूरी है, आप डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट चाहते हैं तो ऐसा काम करना जरूरी है। तो ये बिल्कुल सही है। मेरा एक क्वेश्चन है, चलो लोकल बॉडी में तो रिजर्वेशन दे दी वीमेन को, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन दे दी गई है? वीमेन को रिजर्वेशन है या नहीं है? नहीं है। हाँ जी, 30 का आंसर क्या आएगा? पहली स्टेटमेंट गलत है। डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ गवर्नर, गवर्नर के अंडर नहीं है ये। हाँ जी,
तीसरा भी सही नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है इनको, स्पेशल ग्रांट मिल सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। और इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। 31 का आंसर क्या आएगा? स्पेशल ग्रांट मिलती है यूनियन से। एक मोदी गवर्नमेंट ने योजना चलाई थी, आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, जिन जिन गांवों का अच्छा काम था, ठीक है, एक्चुअली स्कीम्स होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, तो उन स्कीम के जरिए पैसा मिलता है, लेकिन उसको फाइनेंस करने के लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, आदर्श ग्राम ग्राम योजना जयप्रकाश के नाम पे चलाई थी मोदी सरकार ने। ठीक है, तो उनको ग्रांट मिलती थी, जो बेस्ट लानी जाती थी ग्राम ग्राम पंचायत। देखो, दोनों का फाइनेंस कमीशन अलग अलग है। जो स्टेट का फाइनेंस कमीशन है वो स्टेट गवर्नमेंट को कहता है, स्टेट गवर्नमेंट को कहता है। हाँ जी, मैं कहता हूँ कि स्पेशल ग्रांट मिल सकती है। हाँ जी, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, सेंटर से भी ग्रांट मिल सकती है, स्पेशल ग्रांट मिल सकती है। मैं कब कहता हूँ कि नहीं मिलती? मिलती है, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ आपको। लेकिन उनकी लाइबिलिटी नहीं है ना। देखो, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट मानना ना मानना, उसके लिए गवर्नमेंट बाउंड नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चाहे वो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है, चाहे वो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड, दो these bodies are constitutional bodies, but the government is not bound to accept it. Government has discretionary power in this matter. Yes, only they are advisory in nature. But liability of to provide grants to the local bodies, the whole responsibility of the state government, not the central government. This is I am saying to you. हाँ जी, 31st का आंसर। एंट्री नंबर बताओ कितना है आपके पास? बेयर एक्ट है तो एंट्री नंबर देखो कितना है पंचायत का। एंट्री नंबर देखो, स्टेट लिस्ट में है तो एंट्री नंबर देखो कितना है। बेयर एक्ट है आपके पास, एंट्री नंबर देखो कितना है स्टेट लिस्ट में। ओके। हाँ जी, 32 का आंसर क्या है? हाँ जी, 33।
हाँ जी, बी इज करेक्ट आंसर। चेयरमैन, प्रेसिडेंट ऑफ पंचायत समिति, जो हमारा टायर है, दूसरा टायर है ब्लॉक लेवल का, वो सारे एमपी, एमएलए, एमएलसी सारे, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव, म्यूनिसपैलिटी के शहरों वाले नोटिफाइड एरिया कमेटी, ये सभी होंगे। हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट ये नहीं होते, फोर्थ नंबर नहीं आएगा। हाँ जी, 34 का आंसर क्या है? हाँ जी, क्या आंसर आएगा 34 का? डी। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बलवंत राय मेहता कमेटी से रिलेटेड है। और नगर पंचायत 74th अमेंडमेंट है। नगर पंचायत गांव को छोड़कर शहरों में होती है नगर पंचायत, ठीक है। तो पंचायती राज सिस्टम 73rd अमेंडमेंट, पंचायती राज इलेक्शंस। और टू टायर सिस्टम, ये अशोक मेहता का कंसेप्ट था। अशोक मेहता ने टू टायर सिस्टम का कंसेप्ट दिया था कि टू टायर ही होना चाहिए, एक गांव पे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ब्लॉक समिति की रिकमेंडेशन ही की थी मेहता ने। हाँ जी, 35th का आंसर क्या आएगा? दिस क्वालिफिकेशन प्रोविजन फॉर पंचायत मेंबरशिप। स्टेट फाइनेंस कमीशन को सेटअप करना, ये भी था। इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि वो इलेक्शन कंडक्ट कराए, ये भी मैंडेट दिया गया था। तो ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाना, ये 73rd अमेंडमेंट में मेंशन नहीं है। हाँ जी, 36 का क्या आंसर आएगा? हाँ जी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, आर्टिकल 243D में रिजर्वेशन दिया गया है SC एंड ST को। मेरा आपसे क्वेश्चन है, शायद मैंने आपको पूछा था, हु इज मोर पावरफुल, सरपंच, प्रधान और आईएएस? हु इज मोर पावरफुल? सरपंच इज करेक्ट आंसर। सरपंच ज्यादा पावरफुल है। वाई? वाई? कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन डिफाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। आप सभी समझदार हो गए हैं। एक और क्वेश्चन, ऑडिट
किस आर्टिकल में ऑडिट मेंशन है पंचायत का? हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है, 243 जे इज करेक्ट आंसर। सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। हाँ जी, 37 का क्या आंसर है? बिल्कुल सही है। जो पंचायत मेंबर होते हैं, अ, पंचायत समिति के डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। सरपंच डायरेक्टली इलेक्टेड होता है कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है? सरपंच प्रधान डायरेक्ट इलेक्टेड होता है कि इनडायरेक्ट होता है? सरपंच के इलेक्शन डायरेक्ट होते हैं कि इनडायरेक्ट होते हैं? अभी तक एक ही आंसर है, बाकी बल्लेबाज किधर गए? तो ये बिल्कुल सही आंसर है, ये ग्रेट सिक्सर बाय शिवम। शिवम, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। तो ये स्टेट लेजिस्लेचर तैयार करती है, एग्जेक्टिव भी तैयार कर सकती है कि इलेक्शन इनका डायरेक्ट होना चाहिए कि इनडायरेक्ट होना चाहिए। इट इज डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड। हाँ जी, 38 का क्या आंसर है? हाँ जी, बी इसका आंसर आएगा। ये सिफारिश नहीं की थी शोक मेहता ने। हाँ जी। पंजाब में कौन है पंचायत मिनिस्टर? हाँ जी। पंचायत मंत्री कौन है पंजाब में? हाँ जी, हु इज द पंचायत मिनिस्टर इन पंजाब? ये तो सेंट्रल लेवल पे है, मैंने पंजाब पंजाब के पूछ रहा हूँ। शिवा जी, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ।
हाँ जी, त्रिप बाजवा, राजेंद्र त्रिप बाजवा, बिल्कुल सही है। हाँ जी, 39 का क्या आंसर है? हाँ जी, ओनली टू आंसर सही है। तो 73rd अमेंडमेंट ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड करता। हाँ जी, 40th का आंसर क्या है? हाँ जी, गवर्नर हर 5 साल बाद एक फिनांस कमीशन को अपॉइंट करेगा, बिल्कुल सही है जी। और पंचायत का स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट करता है। तो ये दोनों आंसर सही है। हाँ जी, सभी पॉलिटी की न्यूज़ लिखो दो चार। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन आपको और सेंड करता हूँ। ठीक है, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। और सेंड करता हूँ मैं क्वेश्चन आपको। आप यहाँ मैसेज लिखो, पॉलिटी की न्यूज़ लिखो, मेन मेन न्यूज़ लिखो आप सभी। हाँ जी, सीबीआई डायरेक्टर नहीं चुनेंगे सुबोध सब्रवाल, बिल्कुल सही है जी। कमेटी में कौन कौन होता है? हाँ जी, जो कमेटी अपॉइंट करती है, कौन कौन होता है उसमें? पीएम के अलावा और कौन होता है? लीडर ऑफ अपोजिशन, और कौन होता है? हाँ जी, सभी जने देखो। 41 का आंसर क्या आएगा?
हाँ जी, 41 का आंसर क्या आएगा? मैंने आपको क्वेश्चन भेज दिए हैं। बी, लोगों की पार्टिसिपेशन। 42 का आंसर क्या आएगा? पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? शक्तियों को नीचे की तरफ बांटना। ठीक है, कहते हैं उसका कल्मिनेशन था ये। और कहते हैं विलेय पंचायत स्टेट बना सकती है और उन्हें पावर्स दे सकती है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पर इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं होती, तो बी इज करेक्ट आंसर। 43 का आंसर क्या आएगा? आई मैंने। पूरा अलग प्रश्न। हाँ जी, 43 का आंसर क्या आएगा? कंसिडर द फॉलोइंग रेफरेंस टू 73rd अमेंडमेंट, डायरेक्ट इलेक्शन टू द मेंबर एट ऑल लेवल। ठीक है, तो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं सभी लेवल पे। डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एट विलेज लेवल। चेयरपर्सन के डायरेक्ट नहीं होते। ठीक है, देखो भी, जो मेंबर है उनके तो डायरेक्ट इलेक्शन होती है मेंबर के तो। हाँ जी, ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। हाँ जी, क्लियर है। जैसे ब्लॉक समिति है। ठीक है, और एक जिला परिषद होती है। जिला परिषद और ब्लॉक समिति। ठीक है, ये दोनों के जो चेयरपर्सन होते हैं, ये डायरेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्ट होते हैं। जो मेंबर होते हैं वो अपने बीच से चुनते हैं, इनडायरेक्टली चुनते हैं। इलेक्शन होगा ही होगा, ये सही है। हाँ जी, 44 का क्या आंसर है?
हाँ जी, 45 का क्या आंसर है? हाँ जी, 45 का क्या आंसर है? इलेक्शन इसके होंगे ही होंगे 5 साल के बाद, ये भी सही है। थ्री टायर, ये भी सही है। 33% रिजर्वेशन, ये भी सही है। हाँ जी, 46 का क्या आंसर आएगा? हाँ जी, सी। सी के मुताबिक गवर्नर ऑफ द स्टेट कंस्टिट्यूट स्टेट फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करता है। 47 का क्या आंसर आएगा? थ्री टायर का सेक्शन देता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वीमेन। थर्ड और फोर्थ नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का राइट कोई अभी नहीं होता। हाँ जी, 48 का आंसर क्या है? हाँ जी, 49 का क्या आंसर है? Which one of the following committee recommended separation of regulatory and development functions at district level? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग फंक्शन होनी चाहिए, ये जीवी की राव कमेटी की सिफारिश थी। हाँ जी, 50 का आंसर क्या है? स्टेट फाइनेंस कमीशन से ही है। 51 का क्या आंसर आएगा?
हाँ जी, इसमें क्या आएगा, पहला क्यों गलत है? इलेक्शन थ्रू द चीफ इलेक्शन कमीशन, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करता है, चीफ इलेक्शन कमीशनर की कोई बात नहीं है। ठीक है, 2 3 4 सही है। ठीक है, बाकी 70th अमेंडमेंट की मेन फीचर्स है। 52 का क्या आंसर है? हाँ जी, ये मंडल पंचायत कहा था इन्होंने, एक ग्राम पंचायत एक मंडल पंचायत। 53rd का क्या आंसर है? डी। 54 का? सही है। 55th का? 55th? हाँ जी, 56। ये स्टेट गवर्नमेंट की वेल पे है, बीसी को रिजर्वेशन देना स्टेट गवर्नमेंट की इच्छा पे रखा गया है 73rd अमेंडमेंट द्वारा। 57th? एक क्रॉनिकल ऑर्डर इसका लगाना है। ठीक है, इसका आंसर नहीं आया होगा आपके पास, इनकी ऑप्शंस नहीं आई होगी। तो पहले बलवंत राय कमेटी बनी, 3 नंबर आएगा पहले। फिर उसके बाद सनातन कमेटी आएगी। ठीक है, उसके बाद अशोक मेहता कमेटी आएगी। ठीक है, सनातन कमेटी आ, किस पे बैठी थी सनातन कमेटी? मैंने आपको करवाया ये। लास्ट में आएगा GV के राव कमेटी, ये 4th नंबर पे है। सनातन कमेटी एंटी करप्शन, बिल्कुल सही आंसर है। तो ये जोबन, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं, आपका ग्रेड 6 है। सबसे पहले इनमें कमेटी कौन सी आएगी? बलवंत राय, फिर उसके बाद सनातनम, फिर उसके बाद अशोक, फिर उसके बाद GV के राव। ठीक है, बहुत बहुत ब्लेसिंग आप सभी को। ठीक है जी, गुड नाइट, ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, एक नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। गुड नाइट सभी।